महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। और भीम भैया को, अच्छा एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? जोर से, ये युद्ध धर्म युद्ध था कि अधर्म युद्ध था? क्या था? क्या था? धर्म युद्ध। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र था और धर्म युद्ध था। धर्म के युद्ध में अधर्म भी हुआ है। युद्ध का नियम था, गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा का प्रहार जांघ के कमर के नीचे नहीं करते। गदा का प्रहार कहां नहीं करना है युद्ध में? कमर के नीचे, मतलब जांघों में गदा नहीं मार सकते, ऐसा युद्ध का, गदा युद्ध का नियम होता है। पर भीम भैया ने कहां गदा मारी? दुर्योधन की जंघाओं में, जांघों में। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, वहां बलराम जी आ गए। बलराम जी ने आकर कहा ये युद्ध कैसा है? गलत युद्ध हो रहा है। युद्ध का नियम है कि जांघ में आप गदा नहीं मार सकते, और भीम तुम गदा जांघ में मार रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो। बलराम जी ने अपना गदा निकाला, भीम तूने गलत किया, युद्ध का नियम तोड़ा, मैं तुझे मारूंगा। तब भगवान बीच बचाव करने आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वाह दाऊ जी वाह, आप आए, बड़ी देर से आए, कहां थे आप? जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, ये दुशासन, ये दुर्योधन कह रहा था कि द्रौपदी के कपड़े उतारकर मेरी जंघा में, मेरी गोद में बिठा दो, क्या ये धर्म था? जब इसने अपने जीवन में धर्म का कोई काम नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने कोई धर्म किया होता तो हम भी इसके साथ धर्म करते। जब आपने धर्म नहीं किया, ये कौन सा धर्म था? भरी सभा में किसी एक अबला नारी को आप पकड़कर बाल लेकर आए और कहें किसके कपड़े उतार कर मेरी गोद में बिठा दो। ये कौन था? ये देवर था। और द्रौपदी कौन थी? भौजाई, भाभी थी। भाभी हमारे यहाँ माँ समान होती है, माँ के जैसी होती है, और ये अपनी भाभी को अपनी गोद में बिठाना चाह रहा है, ऐसा धर्मी है ये? और आप इसके लिए कह रहे हैं कि धर्म उनके लिए होता है जो धर्मात्मा होते हैं। महाभारत में बहुत लोग अधर्म से मारे गए, उनमें एक दुर्योधन था। दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए, आपको पता है? जब उनके रथ का पहिया नीचे धंस गया तो वो रथ का पहिया उठाने के लिए गए तो भगवान ने कहा बाण चलाओ, इसे मार दो। और जब मारने के लिए बाण उठाया तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो अधर्म है, वो रथ से नीचे है और युद्ध का नियम है कि जो योद्धा अपने रथ से नीचे हो उस पर प्रहार नहीं करना, आप क्यों करा रहे हैं? भगवान बोले ये कर्ण जिसने अभिमन्यु को, वो भी तो रथ के नीचे था, उसके हाथ भी खाली थे अस्त्र शस्त्र से। एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर उस एक योद्धा से ये 7-8 योद्धाओं ने युद्ध किया, एक साथ लड़े। क्या ये धर्म था? जब इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया तो इनके लिए कोई धर्म नहीं। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी तो जैसे मरे बस मार दो, यही धर्म है। इसलिए मार दिया। भरी सभा में कर्ण ने कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा हमें बना ले तो क्या बिगड़ जाएगा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये किसने कहा? कर्ण ने। क्या ये धर्म था? क्या किसी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये धर्म है? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए क्यों किया जाए? मार दिया गया। तीसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मरा नहीं था, लेकिन युद्ध में गलत सूचना फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने बोला कह दो अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, ना कि अश्वत्थामा। पर फैलाई गई खबर, विश्वास नहीं हुआ गुरु द्रोणाचार्य को। कहा युधिष्ठिर बोलेगा तो भगवान ने कहा बोल दो, तो उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, नर मारा गया कि हाथी मारा गया, ये आप समझो।
अब इन्होंने इतने ही सुना अश्वत्थामा, नरोवा कुंजरोवा सुना नहीं, हथियार नीचे डाल दिए। दृष्टद्युम्न ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया। अधर्म से मारे गए। ये अधर्म से क्यों मारे गए? ये अधर्म से इसलिए मारे गए, ये अधर्म से इसलिए मारे गए क्योंकि इन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया और उसे बड़ी दरिंदगी से मार डाला। छोटा सा बालक था, चक्रव्यूह में घुसना तो सीखा था, बेचारे ने निकलना नहीं सीखा था, घुस के रह गया और मारा गया। ये गुरु जी हैं, इन्हें तो कहना चाहिए था कि योद्धा एक से एक युद्ध करो, तुम सब क्यों टूट पड़ रहे हो। और तो सब ठीक है, जब अभिमन्यु मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात किसने मारी थी? मर जाने के बाद तो दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए, पर जयद्रथ दुर्योधन के जीजा, उसने अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु पर उनके सिर पर पादप प्रहार लात मारी और अभिमन्यु का अपमान किया। क्या इस अपमान को ये रोक नहीं सकते थे? जो पाप को संरक्षित करते हो, जो पापियों के लिए चक्रव्यूह रचते हो, पापियों को बचाने के लिए, ऐसे अधर्म के साथ देने वाले गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो। अधर्म का साथ इन्होंने दिया तो मृत्यु भी इनकी अधर्म से ही होगी। इन्होंने कौन सा धर्म किया? और महाभारत का युद्ध पूरा हुआ।